नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेलविल में। आज नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना होती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। ये कमल पर आसन लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि दुर्गा का ये रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्यों का नाश करके दैत्यों के आतंक से तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। तो प्रेम से बोलिए ओम देवी महागौर्ये नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली, मूली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्तिभाव से पूजा करें। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराना इस दिन बहुत उचित माना गया है। तो इस तरह आज की कथा यही समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजित माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पावन कथाएं। जो भी भक्त सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता और श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ अवश्य पूर्ण करती है। माँ की शक्ति हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण प्रदान करें। तो इस प्रकार हमने माँ दुर्गा के 9 दिनों की 9 अद्भुत और पावन स्वरूपों की कथा श्रृंखला को इस नवरात्रि के 9 दिनों में जाना और सुना। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप से हमें जीवन के नए नए प्रेरणादायी संदेश और शिक्षा मिलती है। हमें उम्मीद है कि ये पूरी श्रृंखला आपको पसंद आई होगी और इससे आपको आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिला होगा। अगर आपको ये कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो तो कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपको कौन सा स्वरूप और किस दिन की कथा सबसे अधिक पसंद आई। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारी चैनल टेलविल पर किन किन टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।